I still got a job in, furnace design for oil refineries. I did that for 1 year with a good multinational. छाप रहे होते हैं But- रिलायंस में भी अभी भी कम छापे तो नहीं है भाई ये कम नहीं छापे स्टूडियो की जगह एक माय बैड ये भी कट जाएगा घर रेंट पे लिया है भाई स्टूडियो की जगह कहाँ से नहीं छाप रहे ये तुझे ना छापने का रिजल्ट दिख रहा है ये सॉरी हैव यू ऑल एवर फेल्ट कि स्टैंड अप के बियॉन्ड अब मुझे ये कुछ और करना है और वाज दिस लाइक जैसे फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग इट फील्स लाइक यू आर लाइक नहीं दिस इज व्हाट आई वांट टू डू बट डू यू एवर फील लाइक ओ नहीं स्टैंड अप भी हो गया अब ये लाइक आई यूज्ड टू बी इन माय क्रिएटिव राइटिंग क्लास एंड आई यूज्ड टू रियली एंजॉय इट तो मुझे तब से पता था ओके राइटिंग करनी है हमें ये तो क्लैरिटी तब थोड़ी पता होता था कि फिल्म और टीवी दिल्ली में क्या ही पता होता है तो ये पता था राइटिंग करनी है तो थॉट वाज जर्नलिज्म करेंगे वहां से वाया मीडिया कुछ मीडिया स्टडीज टाइप व्हिच बिकेम कल्चर स्टडीज वो करेंगे एंड देन आई विल फिगर अ करियर इन द मीडिया दैट आई न्यू बट एंड आई वाज लाइक इफ आई कैन मेक मनी राइटिंग दैट्स द बेस्ट लाइफ आई व्हिच आई प्रीटी मच व्हिच आई नाउ डू या मेरे कभी दिमाग में कोई ड्रीम करियर ही नहीं था. सेम मुझे सिर्फ ये था कि भाई नौकरी लग जाएगी लाइफ में. बिकॉज आई नेवर हैड कॉन्फिडेंस. तो मुझे एक तो ये पूरा वो पेरेंटल गाइडेंस वाला था कि भाई करनी इंजीनियरिंग करनी है तूने और मैकेनिकली करनी है ठीक है. तो वो तक वहाँ तक तो थॉट प्रोसेस ही नहीं था कि अपना कि जी क्या करना है. और मुझे था बस यार किसी तरह से लाइक आई हैड मेजर सेल्फ डाउट कि why will somebody pay me money to do anything? Can I do anything productive in my life that somebody would pay me money? So career तो था ही नहीं. मुझे तो था जब मैं इंजीनियरिंग करके भी निकला हूँ कि नौकरी मिल जाए चाहे मुझे सेल्स की मिल जाए चाहे मुझे ऑफिस बैठने की मिल जाए ठीक है. टेक्निकल मुझे ढंग का आता नहीं था बट आई स्टिल गॉट अ जॉब इन furnace design for oil refineries. I did that for 1 year with a good multinational. छाप रहे होते हैं But- रिलायंस में भी अभी भी कम छापे तो नहीं है भाई ये कम नहीं छापे स्टूडियो की जगह एक माय बैड ये भी कट जाएगा घर रेंट पे लिया है भाई स्टूडियो की जगह कहाँ से नहीं छाप रहे ये तुझे ना छापने का रिजल्ट दिख रहा है ये सॉरी But there was no dream career as such ever for me कि ये करना है या जिंदगी में ये बनना है. कुछ भी नहीं सोचा. ये सोचा था कि इंडिपेंडेंट बनना है बस इतना ही था ड्रीम. ये सॉरी बिफोर आई एम इंटरप्टिंग बिकॉज आई जस्ट रिमेंबर्ड ये जब तमाशा पिक्चर आई थी तो याद है कैसे सारे फूट के रो रहे थे हॉल में एंड आई रिमेंबर दिस मोमेंट एग्जैक्टली क्योंकि मेरे बगल वाले बेचारे 4 वाइट शर्ट ब्लैक पैंट एंड मेरे को पिक्चर लग रही मेरे को रिलेट ही नहीं हो रहा है. I never understood the hype. मैंने कहा इतना क्या है फिर मैंने बगल में देखा बंदा जो फंसा हुआ है उस करियर में और मैंने कहा ओह मैं तो कर रहा हूँ जो मुझे करना है. भाई मुझे तो आज तक समझ नहीं है तमाशा में रणबीर कर क्या रहा है रणबीर का एग्जैक्ट प्रोफेशन क्या है व्हाइट शर्ट थी यही नहीं समझ में आया यार कि अरे अंशु बॉन ने नौकरी छोड़ी है तमाशा Sir, देख के. अंशु- नौकरी नहीं बोलते सर उसने तो सीईओ का पोस्ट से हाँ, छोड़ा हुआ है यार। Xbox का CEO CEO से छोड़ दिया ब्रांड मैनेजर ऑफ एक्सबॉक्स मैंने ऐड बनाया है उनके लिए और उनका एक्सबॉक्स मेरे पास घर में पड़ा है जो उन्होंने दिया था. सॉरी वी इंटरप्टेड. नो आई वाज सेइंग कि फॉर मी तो अगेन मैं कि ये स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करे करियर बनेगा तो दूर दूर तक सोचा ही नहीं था कभी. इवन दो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग ऑन स्टेज कि वो कभी थिएटर कभी डांस बट आई रिमेंबर कि बाद आई फिनिश इंजीनियरिंग एंड गॉट माय फर्स्ट जॉब आई न्यू कि यहाँ पे भी कभी मैं बिलियंस तो नहीं आ पाएगा मतलब ये मेरा सीन नहीं है. तो व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू एमबीए आई थॉट कि बेस्ट चीज़ फॉर मी वुड बी कि मैं कुछ ऐसा करूँ इसमें मैं इवेंट्स वगैरह के अराउंड रहूँ क्योंकि हथौड़े वाले काम मैं अच्छे कर लेती हूँ. लाइक आई कैन मैनेज अ प्रोजेक्ट वेयर आई कैन गेट थिंग्स टुगेदर आई कैन फॉलो अ टाइम लाइन आई डोंट even though I have studied so much maths and finance मुझे वो use करने में I'm always I'm Not somewhere in very the middle. I'm not great but I'm very good at logistics and I really love the energy of live events. तो मेरा उतना ही था कि that will be probably the closest I come to doing something I like and also making money. So when I finished MBA तो when I got into marketing I was like okay this is not bad because you know यहाँ भी बहुत सारा काम है जो ऐसा ही है कि if you know तुम activation करवा रहे हो ये करा रहे हो. I was very happy in my marketing job also. But हाँ of course then you start realizing कि you know like it's very painful if you actually avoiding what you really want to do and you get something which is close to it कि तुम अगर वही कि तुम्हारा ड्रीम है स्टेज परफॉर्म करने का और तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो तुम लाइक यू नो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मिजरी. I'll tell you what, I was very happy with my job and after even the business that I was running, I was happy with it until comedy hit.
once I started doing comedy, I started hating what I was doing during the day. That's what happened. Every time I would drive to the office, I'll be like, यार कहाँ जा रहा हूँ यार, मेरे साथ तो ये कहाँ जा रहा हूँ. ये जो अपलॉज और ये लाफ्टर जो है ना, ये तुम्हें बाकी सब चीजों से ना दूर भेज देता है कि नहीं, और किसी में वो मजा नहीं है. यहाँ तो आप कोई रूल बना लेते कि किसी की आपने प्लेसमेंट कर दी एग्जीक्यूटिव, वो आगे तालियां बजाए आपके लिए कि सर किसी की करता सर, थैंक यू, मजा ही आ जाए. लाइक कुछ पर्सनल वैलिडेशन. पर मेरे साथ भी exact, I think I was so in so much denial. I think for me, I think the slight difference was कि I think as a girl child, no, I always felt a lot of gratitude toward my parents कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया मेरे एजुकेशन में. मेरे साथ की लड़कियों को तो इतना मौका भी नहीं मिला. तो मेरे को कभी रजिस्टर करा ही नहीं मैंने कि आई एम वाचिंग तमाशा एंड क्राइंग. आई एम नॉट सेरिब्रली पुटिंग इट टुगेदर कि मुझे एक्चुअली कुछ और करना चाहिए शायद. बट देन व्हेन आई टुक दिस सबैटिकल फॉर 2 months for Comicstaan, which was the plan was go back to the job and like be at your job. I went back and I was fully depressed. Same कि वो 2 महीने का intense experience of just fully giving yourself to something that जो तुम्हारे results amplified दिख रहे हैं. तो मैं जॉब में इतना माथा फोड़ती हूँ, तभी मैं somewhere in the middle हूँ, और यहाँ पे मैं I can see there is scope of brilliance, and then you go back to the job and I was so miserable that I'm like, oh shit, it feels like कि मैं मेरी शादी हो रखी और मैं अफेयर करके आ गई हूँ. मुझे फिगर आउट करना है Once you have an extra marital कि वो अफेयर conventional is, पर शादी तो क्लियरली अ फार्स है ना. तो I was very But sad. it makes you hate everything is what I think. I just remember एक कॉन्वर्जेशन मेरी एक फ्रेंड के साथ ही कि तू तेरा प्लान क्या है करने का, और मैं कहा, यार कि मेरे में ना ऐसा कोई मेरे को पता ही नहीं मेरा स्किल क्या है, बस एक चीज़ है कि मैं बोल ठीक ठाक लेता हूँ, तो जो कमाऊंगा इसी की ही कमाऊंगा. तो ये एंड इट वाज वेरी वियर्ड ओनली कि उसके बाद कट टू ये हो, मतलब स्टैंड अप ही हो भी गया. सही कॉमेडी बच गया, नहीं तो एमसी वेमसी कर रहा था. Yo, welcome to the launch of Honda Ciaz. So weirdly during graduation, during masters मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, क्योंकि मैं अब एवरेज लोग को देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है इनके साथ तो मैं फिर कुछ भी कर सकता हूँ. तो मेरा भाई मास्टर्स एंड ऑल तो था कि मैं मतलब काफी कर सकता हूँ, मैं चाहे डिलॉयट कर कुछ भी करके कैसे भी करके कर लूंगा. बट अगेन देन द स्टैंड अप बग हिट्स यू. I was going to actually good you set this up because I was going to ask the same thing. Have you all ever felt कि स्टैंड अप के बियॉन्ड अब मुझे ये कुछ और करना है, और was this like जैसे from what you are saying it feels like you are like नहीं this is what I want to do, but do you ever feel like oh नहीं स्टैंड अप भी हो गया अब ये नहीं, स्टैंड अप तो मुझे ये है कि मुझे हमेशा करना है, ठीक है, उसके साथ राइटिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट आई एम डूइंग. मुझे भी स्टैंड अभी तो मुझे बहुत कुछ और सीखना और करना है स्टैंड अप में. सो बिकॉज आप लोग 14 साल से मैं देखो to be fair in the first 4 years we would have done 10 open mics. Yeah. Fucking Delhi, bro. Which is now in once in a month. Once in a month when Rajneesh goes like, you have to see the Bombay scene, Baba. And that's when we do 2 open mics. Let's do 2 open mics this month, bro. This month, yeah. So those first 5 years is don't count. Yeah. 10 open mics, 12. Did you write 5 minutes? Yeah. But I think it's also true कि अभी तो कि really like you look at people who you like whose comedy you enjoy, you're like oh man there's so much so many skills to be acquired, so much to be done. But at the same time मेरे को चुल नहीं है, पर ये है curiosity तो है to to like write a good movie someday or something. जो मैं थोड़ा करके I'm trying to build a portfolio, but like it's not स्टैंड अप से हो गया तो मैं दूर तक भी नहीं हूँ. That's over and above. Yeah. एक मुझे पता नहीं बड़ी चुल लगती है कभी-कभी, एंड आई डोंट थिंक कि कभी-कभी मुझे लगता है कि यार I want to like for 1 year want to get a job at one of these OTT platforms, because when I meet these executives I'm like I know I'm better than you, stop giving me feedback. And in my head I'm like man if I was in this job I'll green light the out of better shit. But उनकी अपनी politics ये वो blah blah वो मुझे कभी-कभी लगता है like if there's one job I would like to try for a year, just for 1 year and out, just to see the politics, I would like to try that.